तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का न्यू फेस फॉर्मूला देखने को मिलेगा। लोकसभा में ज्यादातर नए चेहरों को बीजेपी मौका देगी। आज बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल की जा सकती है। पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उस बैठक में तमाम वो नाम हैं वो आज फाइनल कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बैठक से पहले मध्य प्रदेश में भी बैठक हुई, छत्तीसगढ़ में भी बैठक हुई, तो तमाम राज्यों में राज्य चुनाव समिति की बैठक में कुछ नाम तय कर दिए गए हैं। उन्हीं नामों की लिस्ट आज इस बैठक में रखी जानी है। तो चलिए, बीजेपी का न्यू फेस फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा इसे भी समझने का हम प्रयास करते हैं। दरअसल चुनाव में नए चेहरों को उतारने की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। बीजेपी इससे एंटी इनकम्बेंसी से बचने की कोशिश कर रही है। तो सभी को मौका देने वाली पार्टी की छवि भी बनाना है और पार्टी को एक रास्ता से भी बचना है। तो पार्टी में भविष्य का नेतृत्व तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी। बीजेपी का आने वाले 50 सालों की ये पूरी रणनीति तैयार हुई है। संगठन में छत्रप प्रणाली विकसित ना हो पाए, इस पर भी विशेष फोकस है और स्वाभाविक तौर पर हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद रहे कि उसे भी मौका मिल सकता है। उस उम्मीद पर भी खरा उतरना है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बीजेपी एक नया फॉर्मूला लेकर आ रही है, न्यू कमर्स को मौका देने की तैयारी में है। कितना महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए होने वाला है? विधानसभा चुनाव में भी कई जगहों पर, कई सीटों पर देखा गया था नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई थी। बीजेपी को हालांकि उसमें सफलता मिल पाई थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों के समीकरणों में अगर लोकसभा में भी न्यू कमर्स को मौका मिलता है तो कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए होगा? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है दिनेश, जो मौके, वक्त, परिस्थिति, पार्टी के भीतर की स्थितियां, इन सब का मूल्यांकन निरंतर करती रहती है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जयंत मलैया और नागेंद्र सिंह जैसे नेता जो 80 के करीब हैं, जिनकी उम्र 80 इयर्स के आसपास है, उनको भी मौका दिया पार्टी ने, क्योंकि तब की राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण अलग थे। और मौका देने के बाद, जीतने के बाद भी नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। गोपाल भार्गव भी इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी निर्णय लेती है मौका, वक्त, परिस्थिति और जीतने की संभावना को देखकर। और इसी के साथ वो ये फैसले लेने के बाद ये भी नहीं है कि उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि नेता बहुत वरिष्ठ हैं तो इनको तो कैबिनेट में जगह मिलेगी, तो वो स्थिति भी नहीं है। अब हम आते हैं लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का नारा है, राम मंदिर की एक अद्भुत लहर है, इन सबके बीच में बीजेपी ये जानती है कि उत्तर भारत, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की एक बहुत ही स्ट्रांग लहर है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से भी और राम मंदिर और तमाम मसलों की वजह से भी। तो इन परिस्थितियों में एक सही समय है जब बीजेपी प्रयोग कर सकती है नए चेहरों के साथ, क्योंकि इन चारों राज्यों में, पांचों राज्यों में ऐसी सीटों की संख्या बहुत है जो बीजेपी के पास 30-30, 40-40 सालों से हैं और वहां कोई चुनौती नहीं है दूसरी पार्टी की, कांग्रेस की। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस बार आपको हो सकता है कि ये संख्या 15 से 20 के बीच में देखने को मिले, 29 लोकसभा सीटों के लिए, जहां नए चेहरे सामने आएंगे। क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, वो जानती है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और केंद्र के जो काम हैं, जो मुद्दे हैं, राम मंदिर है, इन सब के चलते चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कमल का फूल, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है और बीजेपी उसे अपना चेहरा बताती है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यही कारण है और इससे पार्टी के भीतर जो नया नेतृत्व है वो उभरेगा और नए नेतृत्व को मौका मिलने से नेताओं को एक संबल बंधेगा नई पीढ़ी के जो नेता हैं कि हमें आगे अवसर मिल रहे हैं और पार्टी हमारा पूरा ध्यान रख रही। तो इन्हीं समीकरणों के इर्द गिर्द मुझे लगता है लोकसभा की रणनीति है। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जो एक नई योजना बीजेपी ने तैयार की है